क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि ए और बी का जो रेशियो है वो आपके सामने दिया हुआ है 2:3 और बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का आपके सामने रेशियो दिया हुआ है 5 और 6। ठीक है, इसको बनाने का दो तरीका है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोई बी को आपको क्या करना है, दोनों में बराबर कर देना है। इसमें जैसे 3 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा है ए बी सी का रेशियो, ए और बी सी का रेशियो, ए बी सी का रेशियो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये बी 5 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसमें आप 5 से गुना कर दीजिए, तो ये आपके, और इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ये बराबर होगा। जब रेशियो है तो दोनों में करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना कर दीजिए और इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए बराबर हो गया 10, बी बराबर हो गया 15 और सी बराबर हो गया 18। बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिए, बी को बराबर कर दिए, ये 15 और सी 18, तो 15 दोनों में कॉमन है, तो बी आपका 15 हो गया 15 और ए का वैल्यू हो गया 10 और सी का वैल्यू 18। बस ए बी सी का रेशियो पूछा था। ठीक है, इसको आप दूसरे मेथड से बना सकते हैं। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3 और बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है 5 और 6। तो आपको क्या करना है, बी को बीच में ले आना, ए बी सी। ठीक है, आपको ए और बी का रेशियो लिखना है 2:3 और ये जो बी है ये बीच में आएगा, तो ये हो गया 5 6। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। 5 को 2 से करेंगे, कितना होगा 10। 3 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 5 को पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को, फिर 3 को 5 से सीधे, पहले क्रॉस करके फिर सीधे, 3 5 जा 15 और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 6 जा 18। तो ये आपका हो गया 10 15 और 18। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको कोई भी तरीका, ये काफ़ी अच्छा तरीका है। इससे पहले आपको बी बस बराबर कर लेना और उसको डायरेक्ट बनाना और एक इस मेथड से बनाना। 4 साल पहले ए और बी की जो आयु थी, ए की और बी की 4 साल पहले कितने अनुपात में थी, ये थी 4:4:5 में। कब था, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। ठीक है, 4 साल पहले ये 4:5 में था। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ कि अब के 8 महीना बाद इनका जो अनुपात है ये 11:13 का हो गया, ए और बी का अनुपात। कब हो गया, अब के 8 महीना बाद। ठीक है, देखिए 4 साल पहले 4:5 था और ये 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद 11:13 में है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि ये कितना ज़्यादा है, 4 से 7 ज़्यादा और 5 से 8 ज़्यादा। अगर ये बराबर ज़्यादा होता तो हम ये कह सकते थे कि जैसे 7 ज़्यादा होता तो 7 बराबर 12 ईयर हो गया, क्योंकि 4 साल पहले का और 8 साल बाद का। लेकिन यहाँ पे देखिए रेशियो, यहाँ पे देखिए 4 से 11 दोनों का जो 4 से 11 कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा और 5 से 13 8 ज़्यादा। तो सबसे पहले बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच गैप देखेंगे, इनके बीच गैप कितना का, 1 का, और इनके बीच गैप कितना का, 2 का गैप है। अब इस जो गैप है वो उससे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो में, और इसका जो गैप है 1 का, 4 और 5 का, इनमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 13। ठीक है, अब देखिए गैप मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 8 और ये हो गया 10 और ये हो गया 11, ये हो गया 13, और 8 से 11 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ए बी का रेशियो कितना हो गया 8 और ये हो गया 10 और ये हो गया 11 13, 8 से ये 3 ज़्यादा और ये हो गया 10 से 13 भी 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो दोनों देखिए, दोनों का गैप कितना का है, 3 का, इससे भी 3 ज़्यादा, इससे भी 3 ज़्यादा। ठीक है, इसको एक बार अच्छा से लिख देते हैं, ये बन गया 8 और ये बन गया 10 ए बी का रेशियो, और ये हो गया 11, ये हो गया 13। अब देखिए दोनों का जो गैप है वो 3 ईयर का है, 8 से 11 और 10 से 11, ये भी 3 ईयर का। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से 3 ईयर का गैप है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 3 साल का नहीं है, वो कितना साल का है, 12 साल का, पहले का 4 साल और बाद का 4 साल का। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 12 साल का, तो 3 ईयर के बराबर कितना हो गया, 12 ईयर। 3 ईयर के बराबर कितना हो गया, 12 ईयर, यहाँ लिख देते हैं। 3 साल के बराबर कितना हो गया, 12 साल, तो 1 साल बराबर हो गया 4, 1 साल बराबर हो गया 4। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि उन दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा। तो आप इसमें पुट कर देते 1 बराबर 4, तो इन 4 साल, देखिए ये 4 साल पहले का निकलेगा, 4 ईयर पहले का निकलेगा, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 साल पहले, तो 8 चौके 32 और ये हो गया 40। ठीक है, तो ए और बी का जो वर्तमान आयु है ये 32 है और ए का और बी का कितना है 40।
और सॉरी ये वर्तमान ए का 4 साल पहले 32 और बी का 40, और तो इनका वर्तमान आयु कितना हो गया, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया 36 और बी का हो गया 44, यानी दोनों का जो आयु का टोटल योग पूछा है वो कितना है 80। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसको बताने में टाइम लगा, बहुत ही आसान। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन है, ये है मीन प्रपोर्शन मध्य समानुपाती 144 और 169 का, 169 और 169 का और 144 का मध्य समानुपाती पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उन दोनों को गुना करके उसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा है वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर सीधा हो जाएगा 169, यहीं पर डायरेक्ट रूट निकाल देते हैं, ये हो गया 13 का स्क्वायर है और ये 12 का, तो 13 × 12 यानी 156। जब भी मध्य समानुपाती निकालना ए और बी का, तो ए और बी को गुना करके उसका रूट निकाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है सीजीएल 2022 में। ठीक है, इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो 2018 में पूछा था। ठीक है, इसी तरह लगातार लाते रहेंगे पार्ट, और इसके साथ ही कैलकुलेशन का भी सीरीज लाए हुए जो देखते जाइएगा, सब कुछ बहुत ही मज़ेदार है। ओके, थैंक यू।